आज हमारे मेहमानों का आलोक वत्स, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पीकेडी नामबियार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, काकोली घोष दस्तीदार, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा से, और अमन पवार राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मैं सबसे पहले से आप परे हट गए। पहली बात तो यह है कि आधार का मूल था सिर्फ इसके लिए बनाया ही नहीं था। आधार का जो मूल था यह था कि दैट पूरा एक तरह से एक सिटीजन का स्लोली एक सिंगल डाटाबेस बने, और उस डाटाबेस में और उस सिटीजन का हर तरह का इंफॉर्मेशन सरकार के पास या एक सिंगल डाटाबेस में रहे। कोई भी जो टेक्निकली इस चीज के बारे में जानते हैं वो सबको इसके बारे में पता है। वो शुरुआत हुआ था कि पूरा देशवासियों का एक तरफ डाटा, और इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक और आइस रेटिना स्कैन तक हमारे पास देश के कस्टडी में रहे। सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो पीकेडी नामबियार उठाया जा रहा है कि ये आधार कभी भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं था। आधार का मतलब क्या है इंग्लिश में आप बताइए संकेत जी। आप नहीं तो पवार साहब को एक सेकंड UIAD। क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि आधार सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स को दिया जाता है जी? क्या आधार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और अगर उसको जोड़ दिया जाएगा वोटर आईडी के साथ, देखिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, प्रूफ ऑफ स्टे है, या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और सिटीजनशिप है, क्या है आधार? क्योंकि इसको लेकर के बड़ा बवाल उठ रहा है। आप थोड़ा आगे चला गए, आप इतना आगे मत जाइएगा। सबसे पहले ये बता देते कि आज इलेक्टोरल रिफॉर्म का चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर बता देते हैं आज की डेट के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म की किसने आप मांगा है। ये कोई सरकार की जो पक्ष नहीं था। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने काफी सालों से इस चीज के लिए सरकार के पास गया हुआ है, ये सबको पता है। उसके बाद इस विषय के ऊपर पिछले 2019 से काफी बार चर्चा हो चुका है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म देश के अंदर हर लॉ के अंदर, हर कार्य के अंदर टाइम टू टाइम रिफॉर्म होना। मेरा सवाल लेकिन दूसरा है। मुझे आप ये बताइए कि बिल्कुल काकोली घोष जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मैं दोबारा वही चीज, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 2020 एक बार हमारे सामने फिर ठीक एक साल बाद काकोली घोष बिल्कुल वही हो रहा है जो किसान कानून में हमने देखा कि इस पे तो बहुत समय से चर्चा हो रही थी, बहुत लोगों ने सुझाव दिया था, हमने नया क्या कर दिया, हमने तो बस बिल पास कर दिया। उसके बाद फिर हंगामा उठा और फिर वो बिल वापस हुआ। आपको लगता है कि साल भर बाद भी सुधार की प्रक्रिया बिन चर्चा की गई है? सुधार बोल करके काकोली घोष, देखिए हमें पता करना है कि इसके पीछे वजह क्या है। इसमें पर्सनल लिबर्टी का कहां पे ऐसा ये समझा ये लोग पास करवाया। एक सेकंड पीकेडी नामबियार जी रुकिए, आप बोलिए। अच्छा, सवाल उनके लिए नहीं, सवाल उनके लिए था, आपके लिए नहीं। हाँ, मैं आऊंगा वापस आपके पास। जी काकोली घोष जी, होना चाहिए। और वोटर कार्ड था, एपिक कार्ड था आइडेंटिटी के लिए। आज के वोटर कार्ड नरेंद्र मोदी आने से पहले ही आधार, देखो इन्हीं को बोलने दो। क्या एक सेकंड नामबियार जी, ये गलत बात है। आपका पासपोर्ट से लिंक्ड है। आप क्या बात कर रहे हैं? पर्सनल लिबर्टी और डाटा प्राइवेसी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़कर आइए। डाटा प्राइवेसी और सिंगल डाटाबेस इज द यूनिक ओनली थिंग एक देश को चलाने के लिए एक सरकार को चाहिए। अगर जब तक अगर आपको सुनना चाहिए नहीं नामबियार जी, ऐसे ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। डेटा मिसयूज हुआ है। पीकेडी नामबियार, जल्दी से आपका जवाब, क्या गारंटी है कि इस डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि जिसने लोगों ने जो आधार को देश के अंदर लागू किया है, जो आइडिया ही जो कंसेप्ट लेके आया हुआ है, उन लोग आज आधार का सबसे बड़ा विरोधी बनकर आ रहा है। आधार जिस पर्पस के लिए, आधार एक सिंगल डाटाबेस है सारी तरह का डाटा लेकर, अब उस डाटा के साथ आने वाला टाइम पे अलग अलग सरकारों ने, आज मोदी जी होगा, आधार को कभी चुनाव से नहीं जोड़ा। वो लोग अलग आधार को चुनाव से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, का व्यवस्था के लिए करेंगे। आज की डेट में ये जो डाटा, अगर आधार का डाटा से वॉलंटरीली अगर लिंक होने से देश को या इलेक्शन प्रक्रिया में कोई, चलिए ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।